अच्छा, तो देखें पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया था, हाउ डिड द ब्रिटिश लैंड इन इंडिया। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अच्छे तरीके से। अवैस, फातिमा, कशिश, पिछली क्लास में ये हमने पढ़ा था। जी सर। अच्छा ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि ब्रिटिश जो है ना वो कैसे इंडिया में आए, ठीक है जी, और फिर कैसे जो है वो यहाँ पे पॉलिटिक्स में स्टार्ट होते गए, और फिर उनका जो रूल है वो सब कॉन्टिनेंट में कायम हो गया। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में अच्छे तरीके से डिस्कस की, तो आई थिंक यहाँ तक हमने पढ़ा था, यही था ना। मेरे ख्याल से यहीं तक हमने पढ़ा था। फातिमा, अवेद, आस्था, यहीं तक हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में। उमंग, जुनेशा, संजना, तिशा, बता दें कि पिछली क्लास में हमने यहीं तक पढ़ा था, यहाँ तक सारी चीजें पढ़ी थी ना। जी जी सर, सर थोड़ा सा यहाँ से रिपीट कर दीजिएगा। जी। जी सर, यहाँ तक पढ़ा था, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा यहाँ से। अच्छा चलें, सही है। तो देखिए मैं रिपीट करता हूँ, ओके डोंट वरी। पिछली क्लास में हमने जो है ना मुगल का रूल वो स्टार्ट किया था, और जो मोस्ट फेमस बादशाह थे उस टाइम के, ठीक है, वो उनके दौर को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा, उनके दौर में क्या क्या इवेंट्स हुए थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो हमने पढ़े। फिर जो है ना हमने ये पढ़ा कि यूरोपियंस यहाँ पे कैसे आए, फिर उन यूरोपियन में जो ब्रिटिश थे उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, पढ़ा, डिस्कस किया, क्वेश्चनिंग भी की मैंने आपसे उनसे रिलेटेड कुछ। तो हम यहाँ तक पहुंचे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1608 में आई थी, फिर वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स में यहाँ पे, ठीक है जी, इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया उन्होंने, और फिर उनका इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे बढ़ता गया। और आखिरकार जो है ना फिर 1857 में, ठीक है जी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जंग हुई थी, ठीक है, वो किसके बीच में हुई थी, वो मुगलों के दरमियान और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान जंग हुई थी, जिसमें मुगलों को शिकस्त आई थी। तो उनके बाद जो है ईस्ट इंडिया का जो रूल है यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। हमने वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ी थी आखिर में, ठीक है, जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो कब हुई थी मैंने आपको बताया था, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी सकता है। लेकिन वो 1857 में हुई थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसमें मुगलों को शिकस्त आई थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि लास्ट जो, ठीक है जी, उस टाइम मतलब मुगल थे वो कौन थे, ठीक है, जिनको शिकस्त आई थी इसमें, वो बहादुर शाह जफर थे। ठीक है जी, बहादुर शाह जफर टू। क्योंकि बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह जो है ना एक बादशाह पहले भी थे इन मुगलों के दौर में, लेकिन जो आखिरी बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर थे, उनका नाम सेम था, तो इसीलिए बहादुर शाह जफर टू उनको कहा गया। क्योंकि देखें जैसे होता है ना कि दादे का नाम पोते पर रख लिया, तो उस टाइम भी ऐसा ही था कि जो नाम था उनके बड़ों का तो वो रख लेते थे फिर आगे अपनी नस्लों पे। तो ऐसे ही हुआ, तो इसीलिए बहादुर शाह जफर उनको टू कहा जाता है तारीख में। तो उनको जो है शिकस्त आई थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो ऐसे आगे चलते हैं, तो देखें वार ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुई थी तो उससे पहले या उसी के बीच में जब यहाँ पे यूरोपियंस आए थे, तो कुछ और भी इवेंट्स हुए, कुछ और भी बैटल्स हुई। तो सब जो मशहूर जंगें बड़ी, वो बैटल ऑफ प्लेसी है। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई थी, वो देखें 1757 में हुई थी। और इसके बाद जो है ना मतलब 18 से ये जब जंग हुई थी और उन्होंने जीती थी ब्रिटिश ने, उसके बाद जो है ना उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज्यादा हो गया था सब कॉन्टिनेंट में। तो देखें ये जो बैटल है ये किसके बीच में हुई थी, ब्रिटिश के बीच में, ठीक है, ब्रिटिश के बीच में। और क्या किया कि उन्होंने जो है ना जो नवाब थे, ठीक है, नवाब कौन, नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उनके खिलाफ उन्होंने जंग की थी, ठीक है। और फिर जो है उनको नवाब बंगाल को इन्होंने शिकस्त दी थी, और फिर जो है इन्होंने जो है ना एक ब्रिटिश एम्पायर की जो बुनियाद है वो यहाँ पे खड़ी कर दी, और सर, बंगाल से उन्होंने शुरुआत की। जी जी। सर चीजें समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि अच्छा, पिछला वीडियो देखा ही नहीं है आपने। रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड ही नहीं किया यूट्यूब पे। रिकॉर्डिंग पिछली पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड अपलोड नहीं की गई? नहीं सर, इसलिए समझ नहीं आ रहा अपना। अच्छा चले चले, मैं वो सर को कह देता हूँ कि रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। अभी आप कोशिश करें, ठीक है, अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझसे आप वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं सर को कह देता हूँ कि रिकॉर्डिंग जो है ना इंशाल्लाह आपकी आज तक या सुबह तक वो अपलोड की जाएगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा देंगे बैकग्राउंड, मैंने आपको दिया ना कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको दोबारा बताता हूँ ताकि आपको कनेक्ट करने में चीज़ें आसानी हो। तो देखिए हमने मुगल रूल पढ़ा था ना, ठीक है, और ये मुगल रूल देखें 1526 से स्टार्ट होता है। और फिर इसके दो पीरियड थे, पहला पीरियड 1526 से लेकर 1540 तक चला था, ठीक है, राइला ये समझती जाए, ठीक है। और दूसरा जो इनका पीरियड था मुगल रूल, देखिए वो 1555 से लेकर फिर 1857 तक चला। तो उसमें, ठीक है, कुछ जो बादशाह थे मुगल उनको हमने पढ़ा, ठीक है जी,
जो किंग्स थे, ठीक है, बादशाह थे, उनको हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। तकरीबन 5 से 6 जो नाम थे बड़े बड़े उनको, और उनके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो यूरोपियंस थे ना, वो यहाँ पे कब आए, कैसे आए, ठीक है। और यूरोपियंस जो है वो सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिक्स में उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस कैसे डाला, ठीक है, वो हमने पढ़ा था, ठीक है। और फिर यूरोपियंस में हमने ये पढ़ा था कि जो ब्रिटिश थे, क्योंकि देखें मुगलों के बाद जो है ना ब्रिटिश का दौर आता है ना, अंग्रेजों का, ठीक है। तो वो आए थे, और उसमें हमने ये जिक्र किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है जी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो 1608 में आई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेडिंग कंपनी से एक पॉलिटिकल जो है ना पार्टी बनती चली गई, और उन्होंने यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस जो है ना यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे पॉलिटिकल। और फिर क्या हुआ, जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, फिर हमने वो पढ़ी थी, ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और वो कब हुई थी, देखें, वो 1857 में हुई थी, जिसमें मुगलों को शिकस्त आ गई थी ना। तो इसी दौरान कुछ और इवेंट्स जो हुए ना, ठीक है, मतलब जब वो ब्रिटिश यहाँ पे आ गए थे, कुछ और इवेंट्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। तो वो ये हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना आप चीज़ों को लिंक करें, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया पिछली क्लास का। तो यस देखें, सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ, ओके ओके, वेलकम। तो देखें ये जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लेसी, आप ये इसका जो ईयर है आप पहले ये याद कर लें, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और किसके बीच में हुई थी, ब्रिटिश और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। तो देखें पे इन्होंने जब इनको शिकस्त दी ना, तो ब्रिटिश ने जो है ना बुनियाद रख दी यहाँ पे, ठीक है, अपनी एम्पायर की सब कॉन्टिनेंट में। तो बंगाल में उन्होंने जो है ना फिर टैक्स कलेक्शन से लेकर जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे, उन्होंने खुद करना शुरू कर दिए, क्योंकि वहां पे उन्होंने फिर कब्जा कर लिया। और देखें जो मीर जाफर थे वो कमांडर थे, ठीक है, नवाब की आर्मी के ना, जो नवाब ऑफ बंगाल जिनको शिकस्त आ गई, तो उन्होंने उनको धोखा दिया, बिट्रे किया, ठीक है, उनको धोखा दिया, और वो जो है ना इनके साथ मिल गए थे ब्रिटिश के साथ। तो इसीलिए जो है ना उनको फिर शिकस्त आ गई थी। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि 760 में भी जो है ना फिर बरतानिया वाले वो ब्रिटिश वो उनके खिलाफ फिर हो गए, ठीक है। और इसको भी जो है ना फिर मीर जाफर को निकाल दिया, ठीक है, अपनी पोजीशन से। और फिर जो मीर कासिम थे, ठीक है, मीर कासिम को उन्होंने जो है ना गवर्नर बना दिया बंगाल का। तो अगर ये आए कि मीर जाफर को जो है ना उन्होंने कब देखे निकाला था गवर्नरशिप से, वो 1760 में, और उसके बाद मीर कासिम को रखा था। ये से पॉइंट आप जो है ना याद करें। और मीर कासिम एक अच्छे जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो फिर बाद में मीर कासिम चल के इनके खिलाफ हो गए थे ब्रिटिश के, और वो चाहते थे कि इनको अभी मैं निकाल लूँ ब्रिटिश को यहाँ से, ठीक है, और ताकि जो है ना ये पूरा खिता जो है उस पर मेरी सिर्फ हुकूमत चले। तो फिर वो भी नाकाम हो गए, उनको भी जो है ना उन्होंने शिकस्त दे दी। तो ये बैटल ऑफ प्लेसी का ओवरव्यू था अच्छे तरीके से, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है ना बैटल ऑफ जो बुगजार, वो ये भी, इसका अगर क्वेश्चन आ जाए कि बैटल ऑफ बुगजार कब हुई थी, तो देखें ये आप याद कर लें, वो 1764 में हुई थी, ठीक है। और देखें ये किसके बीच में लड़ी गई थी, जो ब्रिटिश थे अंग्रेज उनके बीच में, और उसके अलावा शाह आलम जो उस टाइम के मुगल एम्पायर थे, वो मीर कासिम उनके साथ थे, और नवाब ऑफ। अभी अभी जो अभी मैंने पढ़ा है ना कि मीर कासिम को उन्होंने शिकस्त दे दी, तो वो इस जंग में दी थी, ठीक है, बैटल ऑफ बुगजार में। उसमें शाह आलम जो मुगल एम्पायर थे, शाह आलम टू, और मीर कासिम जो गवर्नर थे बंगाल के, ठीक है। और जो ओध, ठीक है, ओध वहाँ पे जो है ना उस टाइम का इलाका है, और अभी जो है ना ये इंडिया में है, और वहीं पे बंगाल में अगर आप सर्च करें ना, तो आप मैप पे अभी आपको इंटरनेट में क्लियरली नजर आ जाएगा वहाँ पे। तो ये जो ना एक साथ तीन जो है ना मिले हुए थे, और ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, लेकिन फिर भी इनको जो है ना बैटल ऑफ बुगजार में शिकस्त आ गई। तो ये आप बस क्वेश्चन याद करें कि ये किसके बीच में हुई और कौन से ईयर में हुई। यस सर। अच्छा, ओके, थैंक यू। अच्छा, उससे आगे चलते हैं, ठीक है जी। जो सुल्तान टीपू, ठीक है, ये बहुत ही मशहूर नाम है ये तारीख में, और इन्हें इनकी बहादुरी के नाम से जो है ना पहचाना जाता है। तो जब बुगजार की बैटल जो है ना जंग लड़ी गई, उसमें शिकस्त आ गई थी, ठीक है, यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के जो रूलर थे उनको, जिसमें मीर कासिम शाह आलम थे। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो है ना सुल्तान टीपू जो है वो इनके खिलाफ हो गए बरतानिया के, फिर उन्होंने रेजिस्ट किया इनको काफी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि बरतानिया का ये ख्वाब बन गया कि भाई अभी पूरे सब कॉन्टिनेंट पर जो है ना हमें हुकूमत करनी है, और जो भी हमारे रास्ते में इस पर रुकावटें हैं उनको जो है हमें हटाना है, नहीं आओ। तो फिर भी जो है उनके खिलाफ, मतलब जो और पावरफुल, ठीक है, मतलब उस टाइम फोर्सेस थी, एक तो मराठास वो थे, उसके अलावा सुल्तान हैदर अली, ठीक है, मैसूर का इलाका है, वहाँ के ये सुल्तान थे, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में। तो फिर क्या हुआ, वो जो है ना ये उनको रेजिस्ट कर रहे थे, तो फिर उन्होंने जो है ना इनके खिलाफ भी जंग लड़ी। तो क्या हुआ कि इनको भी उन्होंने शिकस्त दे दी, ठीक है। और फिर जो फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर हुई थी ना, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ जो मैसूर हुई थी, उसमें जो है ना बरतानिया वालों ने इनको शिकस्त दे दी। और फिर जो है
हैदर अली की जब डेथ हो गई तो उनके जो बेटे सुल्तान टीपू थे, ठीक है, वो फिर जो है ना वहाँ के मैसूर के जो है सुल्तान बन गए। तो वो जो है ना चाहते थे कि जो डोमिनेशन है इनकी, ठीक है जी, बर्तानिया वालों की, उनको हम खत्म करें, यहाँ से भगा दें। तो इसलिए फिर जो है ना उनकी आगे चल के जो है ना जंग भी होती है। तो सुल्तान टीपू ने कहा कि मैं इनके सामने जो है ना बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा, इनसे जो है ना जंग करूंगा। लेकिन क्या हुआ, जो हैदराबाद के निज़ाम थे ना वहाँ के, मतलब जो सिंपली आप कहें बादशाह थे और जो मराठास थे, ठीक है, वो क्या हुए कि वो अगेंस्ट हो गए सुल्तान टीपू के, और वो फिर जो है ना ब्रिटिश के साथ मिल गए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ 1799 में, ठीक है, फिर बरतानिया ने जो श्रृंगपट्टनम का इलाका है उसको जो है ना कब्जे में ले लिया, और जो सुल्तान टीपू है उसको 1799 में शिकस्त दे दी, और उनको जो है ना शहीद किया गया था। और ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वार थी, ठीक है जी। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि सुल्तान टीपू को कौन सी बैटल में शिकस्त दी गई, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में। कब दी गई है, ऊपर ईयर जो है वो लिखा हुआ है। उससे आगे चलते हैं तो देखें अकबर टू जो है, उससे लेकर जो बहादुर शाह का दौर है, ठीक है जी, तो वो 1806 से लेकर 1857 तक का जो ये दौर है, ठीक है। तो इसका मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता दूं तो देखें इस दौरान में जो है ना मुगल जो एम्पायर थी वो कमजोर पड़ती गई, क्योंकि देखें जो नीचे सल्तनतें थी उनके खिलाफ भी बरतानिया वाले जीते चले जा रहे थे, ठीक है जी। तो उसका डायरेक्टली, ठीक है, मुगल एम्पायर पर असर पड़ रहा था, क्योंकि वो मुगल एम्पायर के अंडर थे ना उस टाइम। तो फिर मुख्तलिफ किस्म की जो है ना जंगें हुई जिसमें उनको शिकस्त आती गई। यहाँ के जो हिंदुस्तान के रेजिडेंट्स थे, असल रहने वाले, ठीक है, रूलर्स थे, उनको उन्होंने शिकस्त दी, ठीक है। तो ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस डे के लिखा हुआ है, ये तो आप अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है। तो ये ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप याद ना करें भी तो कोई मसला नहीं इसका। तो फिर देखें जो है ना ऐसे ही देखें फिर जो सिक्स थे पंजाब में, ठीक है, उनके खिलाफ जो है फिर जो मराठास थे, मराठास को जब शिकस्त हुई उन्होंने दे दी, फिर सिक्स जो थे पंजाब में उनको भी बरतानिया वालों ने शिकस्त दी। ऐसे फिर जो है ना आराम आराम से जो भी रियासतें थी मुगल दौर की, उनको वो शिकस्त देते चले गए, ठीक है। और आखिरकार 1857 में जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, मुगलों को भी उन्होंने शिकस्त दे दी, ठीक है। और 1849 में फिर क्या हुआ, पूरा पंजाब का प्रोविंस और सिंध का प्रोविंस जो था, ठीक है, उस टाइम मतलब ये जो दो इलाके थे ये ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर आ गए थे, ठीक है। तो अब इससे आगे चलते हैं तो देखें फिर क्या हुआ कि सिर्फ जो है ना नाम की ही जो किंगशिप है ना बादशाह, वो मुगलों तक रह गई थी, ठीक है। पीछे से जो हुकूमत थी वो बरतानिया वालों की चल रही थी। तो आखिरकार जो डायरेक्टली उन्होंने हुकूमत की वो 1857 से स्टार्ट कर ली बरतानिया वालों ने, ठीक है, क्योंकि वार ऑफ इंडिपेंडेंस में उनको शिकस्त आ गई थी ना, इसलिए। तो ये थे देखें, ये जो है ना लास्ट एम्पेयर या लास्ट जो किंग थे मुगल एम्पायर के, वो ये थे, और इनका नाम क्या था, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर ये टू हैं, ठीक है। तो ये 20वें जो है ना हुक्मरान थे या बादशाह थे इस मुगल एम्पायर के, और आखिरी भी यही है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आए कि लास्ट एम्पायर कौन थे मुगल एम्पायर के, वो बहादुर शाह जफर टू थे, ठीक है, और ये 20वें नंबर पर थे, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस बरतानिया वालों ने जीत ली तो फिर इनको जो है ना उन्होंने जलावतन कर लिया। कहाँ इनको जलावतन किया गया, इनको रंगून, जो म्यांमार का इलाका है ना, ठीक है, म्यांमार जिसको हम बर्मा भी कहते हैं, पुराना नाम इसका बर्मा है। तो वहाँ रंगून में इनको भेज दिया, और फिर जो है ना नवंबर 7 1862 में बहादुर शाह जफर की जो है ना डेथ हुई रंगून में म्यांमार में, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, नीचे देखें लिखा हुआ है हु डिफीटेड बहादुर शाह जफर इन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये मुझे कौन बताएगा, हैंड रेज करें जल्दी। सिर्फ हैंड रेज करें, डायरेक्ट आपको आंसर नहीं बताना, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं देखूं कि किसको आ रहा है और कौन अच्छे तरीके से लेक्चर सुन रहा है। ये लेक्चर के दौरान सर ही जो है ना प्लीज मैंने रिपीट बता करें। दिया। ये क्वेश्चन देखें लिखा हुआ है ना, हु डिफीटेड बहादुर शाह जफर, ये वाला क्वेश्चन, हु डिफीटेड बहादुर शाह जफर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आंसर किसको आ रहा है, हैंड रेज करे वो। ठीक है, पता भी तो चले ना कि आप एक्टिवली और अटेंटिवली सुन भी रहे हैं या ऐसे ही बस सिर्फ बैठे हैं। ये लेक्चर के दौरान मैं बता भी चुका हूँ। कौन बताएगा मुझे, रुनेशा, आस्था, वेस, फातिमा, कशिश, मरियम, राहिला, सज्जर, सोफिया, तीशा, उमंग, कौन सा सिपाही है मुझे बताएगा। किसी को भी नहीं आ रहा। कशिश कह रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, सही सही कशिश, ठीक है।
एक्सीलेंट कशिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखें ये अभी अभी तो मैंने बताया था कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके बीच में हुई थी, देखें ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी, ठीक है, और कौन थे, और मुगल एम्पायर, और आखिरी उनके बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर ना। ये तो मैंने देखिए अभी अभी आपको बताया इसी क्लास के दौरान। तो इट मीन्स के आप एक्टिवली नहीं सुन रहे, देखें सही है। तो थोड़ा अटेंटिव होकर सुने, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बीच बीच में अभी करता चला सर जाऊंगा। जी जी। सर जी जी। जी फातिमा। सर सर ब्रिटिश आर्मी। हाँ ब्रिटिश भी आप कह सकते हैं, ठीक है, ब्रिटिश भी कह सकते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हैं, ठीक है। सर क्योंकि उस टाइम इन लोगों के क्लैशेस चल रहे थे ना, मुगल्स के एंड ब्रिटिश आर्मी के साथ, तो उन्होंने भी वॉर की थी उन लोगों के साथ। हाँ देखें ईस्ट इंडिया कंपनी वाले वो भी तो ब्रिटिश ही थे ना, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली तो जंग जो हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच में, और वो ब्रिटिश थे तो इसलिए आप ब्रिटिश भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड द रूल ऑफ मुगल्स एंड इन द सब कॉन्टिनेंट। इस क्वेश्चन का जवाब मे अब आई कौन टेल देगा? मे आई टेल कौन कौन मैं देखूं, कौन बताना चाहता है, किसने कहा? सर मैं मैंने राहिला। राहिला जी, राहिला बताएं। राहिला। जी जी राहिला बताएं। जी राहिला। 1800, 1857, 57, 55, 56, 57 पढ़ी। अच्छा था जो। 1857। हिंदी में सर 1857। अच्छा ठीक है 1857 ऐसे ना, मतलब आधी उर्दू ये आधी सर। इंग्लिश, हाँ। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ तो 1857 में ही मुगलों का जो रूल है वो यहाँ पे एंड हो गया था। वो क्यों, ठीक है, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था ना कि वॉर ऑफ जो इंडिपेंडेंस हुई, ठीक है, तो उसमें मुगलों को शिकस्त आ गई। और वो कब हुई थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अभी हमने पढ़ा अपनी क्लास में। तो 1857 में, तो इसीलिए 1857 से उनका जो रूल है यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाता है। अच्छा ये एक पूरी जो है ना लिस्ट है, ठीक है, उन जो डेनेस्टीज हमने पढ़ी ना, देखें मुस्लिम रूल जो भी इंडिया में हमने देखे पढ़ा, उसमें जो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट हुआ, महमूद गजनवी, ठीक है, गोरी जो सल्तनत थी वो हमने पढ़ी। फिर जो ये, ठीक है जी, जो सल्तनत पीरियड था जिसमें 5 सल्तनतें आई, स्लेव एम्पायर, उसके देखें जो भी बादशाह यहाँ पे लिखे हुए हैं। इससे आगे चलें तो देखें जो तुगलक एम्पायर थी, सैयद एम्पायर, ठीक है, ये भी हमने पढ़ी, लोधी एम्पायर, फर्स्ट पीरियड ऑफ मुगल पढ़ा, सूरी एम्पायर, वो हमने अच्छे तरीके से देखें क्लियर कर लिए। फिर ये जो है ना सेकंड पीरियड ऑफ मुगल के जो भी देखें बादशाह थे, ये सारे देखें यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। और आखिरी देखें ये जो है ना यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, बहादुर शाह जफर। तो ये आप लिस्ट में आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसमें आप जो इन मुगलों के दौर है ना इनकी डेट्स, बस वो जो है ना आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखें बहुत सारी चीजें जो है ना आप तक हम पढ़ चुके हैं, और काफी इंफॉर्मेशन जो है ना इससे आपको मिल गई है, और वो आपको अब अंदाजा भी हो रहा होगा। ऐसा है या नहीं, या कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक आपको नहीं मिली, ये जो चीजें मैंने आपको बताई? सर इसकी हम स्क्रीन शॉट निकाले या भेज देंगे ये ग्रुप में? मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके। ठीक है। ओके ओके थैंक यू। सर जी जी। सर मैंने भी भेजी है पिक्चर चैट में। अच्छा आपने भेजी, आपने कौन सी पिक्चर भेजी है, क्या है उसमें? सर उसमें भी पीरियड्स है, मुस्लिम पीरियड है, मतलब कौन कब आए थे और उनकी एंड टाइम डेट। अच्छा उसमें वो है, चलिए सही है सही है। अच्छा आपके साथ स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना? ये सर हो रही है। ओके ओके थैंक यू वेरी मच। अच्छा सबा कह रहे हैं कि सर बस यही जो है ना 3 पेज ही आप दे देते। हाँ सबा ठीक है, इसमें देखें डेट्स तो आ रही हैं, लेकिन वो जो पीछे जो इवेंट्स थे ना, तो उसके भी मैंने आपको देखे एमसीक्यू दिए थे, तो वो इवेंट्स आपसे मिस हो जाते हैं, ठीक है। अगर उसमें से फिर क्वेश्चन आता तो फिर आप कहती कि सर आपने तो वो इवेंट्स पढ़ा ही नहीं थे जो क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इसीलिए देखें हमने वो चीज़ें पढ़ी थी। हाँ आस्थान बिल्कुल, देखें डेट्स नहीं याद करना नो डाउट मुश्किल है, इसमें मैं भी आपका साथ दूंगा, लेकिन क्या करें, देखें टेस्ट के लिए तो आपको ये डेट्स याद करनी होंगी ना। आप बस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना देखें, 6 से 8 जो मुगल एम्पेयर हमने इसमें पढ़े, आप उनकी जो है ना एटलीस्ट याद कर लें डेट, ठीक है, उतनी एटलीस्ट आप याद कर लें, क्योंकि टेस्ट में अमूमन उनमें से ही आता है।
ये देखें पूरी वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। ये इसकी जो है ना इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आपको पढ़ना हो, ठीक है, शौक हो, तो आप पढ़ लीजिएगा। वैसे इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको जो है ना बता दी है पहले ही, ठीक है। वो पहले ही हमने जो है डिस्कस कर लिए ये सारी चीजें। तो उसके बाद देखें, इन मोहतरमा का नाम किसने सुना है पहले? किसी ने भी सुना है पहले ये नाम? ये लड़कियां बताएं, ठीक है, देखें। लड़की का नाम है तो लड़कियां बताएं कि ये नाम पहले सुना है आपने। आस्था, फातिमा, राहिला। सर ये सर नाम सुना रानी है, तो सुना है। स्टोरी नहीं पता है। अच्छा, रानी सुना है। सर जी जी। सर झांसी की रानी नेम सुना है, स्टोरी नहीं पता है, हिस्ट्री क्या है इसकी, अच्छा, क्यों कहते हैं। हाँ, सही सही सही, ओके ओके, नाम सुना है ना, ठीक है ठीक। अच्छा तो सर देखें। सर मैं बताऊं। अ, हाँ हाँ, मामा ने मुझे बताएं। बताया मामा ने मुझे बताया कि ये इंडियन क्वीन थी। ये इंडियन कॉइन थी, चलें ठीक है, रानी लिखा हुआ है तो देखें जाहिर सी बात है कॉइन तो होगी। इंडियन बताया है ना, इंडियन। वो भी तो देखे ना आप। अच्छा, सही सही, चलें लक्ष्मीबाई। ठीक है। चलें ठीक है, सही है सही है। अच्छा, सजल के नहीं है सर, फिल्म भी तो थी। सजल कौन सी फिल्म थी इस पे? नेम शेयर करें ताकि हम भी तो वो मूवी देखें, ताकि अंदाजा हो कि भाई झांसी की रानी उस टाइम कैसी लगती थी। अच्छा, चलें चलें, नेम याद आ जाए तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अच्छा तो देखें, झांसी की जो रानी है, ठीक है जी। तो जब लखनऊ पर, ठीक है जी, लखनऊ तो देखें जंगे होती रही ना, तो बीच में लखनऊ पर जब मुगल उनकी हुकूमत थी ब्रिटिश की, जब लखनऊ उनसे चला गया, ठीक है, जंगों की सूरत में, तो फिर जो झांसी की रानी है वो इनके खिलाफ थी। एक और जो है ना अपोजिशन थी। तो देखें, सिपोइज मतलब सिपाही जो उस टाइम के थे, ठीक है जी, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लड़े थे ना, तो इसका पूरा वैसे नाम था लक्ष्मीबाई, ठीक है, और इसे रानी ऑफ झांसी कहा जाता था। तो 1857 में, ठीक है, बरतानिया ने क्या किया, इनको एक बैटल में जो है भाई किल कर दिया, ठीक है जी। तो जब और इनको कब डिफीट किया था, ठीक है, इनको डिफीट किया था अगस्त 1857 में। और फिर जो है ना बरतानिया वालों ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर लिया कि भाई अब जो है, ठीक है, मतलब जो है ना इंडिया में हमारा रूल है एग्जैक्ट, ठीक है। इन्होंने ऑफिशियली जब झांसी की रानी को कत्ल कर दिया, फिर उन्होंने ये डिक्लेयर कर लिया पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि मुगलों के दौर में कोई डेवलपमेंट्स वगैरह भी हुई या नहीं, ठीक है, कोई मशहूर चीजें वगैरह आपको पता हो तो आप शेयर करें, फिर मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, बताता हूँ आगे। कभी किसी ने सुना है कि तरक्की भी हुई थी मुगलों के दौर में, या सिर्फ जंगें ही होती रहीं? फातिमा, अवैध, आस्था, उमंग, राहिला, सज्जल, सोफिया, तिशा। जी राहिला। कल्चर डेवलपमेंट्स हुई थी। कल्चरल डेवलपमेंट राहिला कह रही है, अच्छा, किस किस्म की? पब्लिक बिल्डिंग्स लाइक हाँ हाँ, जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मास एक्सीलेंट एक्सीलेंट। gates, forts, सही है places like these सही, एक्सीलेंट things. एक्सीलेंट। और Thank you. कोई अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करना चाहेगा, और कोई भी अगर आइडिया हो आपको? अच्छा, नो आइडिया, ओके, चलें ठीक है, सही है सही है। सोफिया कह रही है मॉस्क बनाए थे, ज्यादा महल बनाए थे। हाँ सोफिया, बिल्कुल बिल्कुल। मरियम कह रही है फोर्ट्स भी बनाए थे। एक्सीलेंट, ठीक है, सही है बिल्कुल। तो नो डाउट ये जो चीजें हैं ना उन्होंने बनाई थी, तो देखें तरक्की भी उनके दौर में हुई है, ठीक है। और वो देखें आर्किटेक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखें ना, तो अभी भी जो है ना कितना मशहूर है, अगर आप देखें अभी भी वो किस फॉर्म में है, और बिल्कुल वो वंडरफुल है ना। तो देखें ताजमहल वो सेवन वंडर में से एक है। तो उसका मतलब देखें इतना अच्छा आर्किटेक्चर, इतना यूनिक आर्किटेक्चर है, तो वो सेवन वंडर्स में से एक है ना, वरना कैसे होता। तो उनके दौर में जो है ना डेवलपमेंट्स हुई हैं, खासतौर पे जैसे आपने कहा बिल्डिंग्स, फोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है उन्होंने बनाई थी। अच्छा, यहाँ पे देखें ड्रॉ ना करें, नदीम, ये जो है ना आप मिटा दें, ठीक है, नदीम नदीम नदीम। यहाँ भी सर मुगल ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप एडमिन खुद हो जाते हैं। अच्छा, कैसे मतलब मुगल गुरु बनाते हैं? मरियम है ना सर, जी जी हाँ। वो ग्रुप एडमिन है। अच्छा, वो आपकी ग्रुप पहले एडमिन महल है। बनाते थे, अब ग्रुप। अच्छा, चलें, सही है भाई, ऐसा समझे वो जो है ना आपके ग्रुप में झांसी की रानी है, ठीक है।
अच्छा, ये किसी ने भी अगर ये देखें। एग्जैक्टली सर, शी इज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्क्रीन पे देखें आप जो है ना, ये कोई भी ड्रा ना करें नदीम, आई थिंक ये आपसे जो है ना मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन ये आप दोबारा जो है ना लिखें। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो देखिए आपने कहा जैसे किसी ने फोर्ट, तो बिल्कुल देखें फोर्ट जो किले हैं वो भी उन्होंने तामीर कराए, और आगरा का जो फोर्ट है वो बड़ा मशहूर है, और ये अकबर ने जो है ना बिल्ड कराया था, ठीक है जी। ये अकबर ने तामीर कराया था, और ये उनकी मेन रेजिडेंस थी। कब तक? मुगल डायनेस्टी की 1638 तक, ठीक है, जब उनका कैपिटल जो है वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुआ था, ठीक है। 16 जब, मतलब जब तक आगरा उनका कैपिटल था, ठीक है, दिल्ली से पहले, तो ये उनकी मेन रेजिडेंस थी वहाँ। और ये कंप्लीट कब हुआ था? 1573 में। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। लेकिन यूनेस्को जो है ये एक यूएन का इदारा है, ठीक है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब यूनेस्को क्या करता है कि जो जो पुरानी तारीखी जगह है ना, उनको मतलब उनकी हिफाजत के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, अगर वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, यूनिक होती हैं, तो उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार देते हैं। उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो स्टेप लेते हैं कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, ताकि जो आज की नस्लें हैं, आने वाली नस्लें हैं, वो इन पुरानी चीज़ों को देखें, तारीख को देखें कि उस टाइम चीज़ें कैसे थी, ठीक है जी। अच्छा, तो मीटिंग एंड होने वाली है अभी, बस 10 सेकंड में ही। तो जैसे ही एंड हो जाए तो आप दोबारा जल्दी से ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि आगे का जो पार्ट है वो हम डिस्कस कर लें, ठीक है जी। और ये डेवलपमेंट्स जो है हम जल्दी बस इनको उड़ाते हैं। जैसे मीटिंग एंड हो जाए आप बहुत ही जल्दी आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो फिर जो है ना फतेहपुर सिकरी, ये एक शहर जो है मुगलों ने तामीर कराया, और ये कब? 1569 में, ठीक है, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। और कंप्लीट ये कब हुआ? 1574 में, ठीक है जी। और ये अकबर ने ये भी बिल्ड कराया था, ठीक है। और उस टाइम अकबर का जो कैपिटल सिटी था वो ये था फतेहपुर सिकरी नियर आगरा, ठीक है, इस दौर में। तो ये अकबर के दौर में जो है ना बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी देखें, एक हैरत अंगेज जगह है यहाँ पे, पिक्चर में आप देखें ना कितना इसका ब्यूटीफुल व्यू है। उसके अलावा देखें बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, ये बहुत ही मशहूर जो है ना जगह है, और इसे हाई गेट भी कहा जाता है, या डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। ये 1602 में जो है ना बनाया गया था, जब मुगल एम्पायर ने अपनी जो विक्ट्री है, जब गुजरात को उन्होंने फतह किया था, तो उसकी खुशी में जो है ना इन्होंने जो बुलंद दरवाज़ा है वो तामीर कराया था। और उसके बाद देखें टॉम्ब ऑफ हुमायूं, ठीक है, ये भी देखें, इसका कितना बेहतरीन व्यू है यहाँ पे पिक्चर में आप देखें तो। ये उस टाइम जो सेकंड मुगल थे, ठीक है, ये तो आपको याद होगा ना, ये सेकंड मुगल एम्पेरर थे, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन देखें, याद करते जाएं, ताकि आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में आसानी हो। तो उनकी जो बेगम है, ठीक है, तो उनके मरने के बाद, जिनका नाम था बीगा बेगम या हाजी बेगम भी जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने 1569 में ये तामीर कराया था, ठीक है। तो ये फर्स्ट गार्डन टॉम था, ये आप इंफॉर्मेशन देके याद करें। इट सर, वाज द, झांसी की रानी कहाँ गई? झांसी की रानी को ये हमने पढ़ लिया, उड़ा भी दिया, उनको शिकस्त भी आ गई। ओके। हाँ ना, उनको तो शिकस्त आ गई ना, हमने पढ़ लिया। और वो फिर अल्लाह को प्यारी हो गई, ठीक है, जंग में। तो ये देखें, ये फर्स्ट गार्डन टॉम्ब है, ठीक है, इट वाज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब ये पहला ऐसा मकबरा था जिसमें गार्डन भी मौजूद था, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में, तो ये पहला मकबरा था उस दौर का। और देखें ताजमहल, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी सही। ये देखें शाहजहां ने ये बिल्ड कराया था अपनी, उनकी जब वाइफ जो है वो जब इंतकाल कर गई थी, जिनका नाम मुमताज महल था, उनकी याद में उन्होंने ये तामीर कराया था। और देखें अब ये कहाँ है? आगरा में। और देखें ये सेवन वंडर्स में से एक है। आपने सेवन वंडर्स की मैंने आपको देखें आसान भी दी थी, आपने सेंड की थी, उनमें से ये एक है। और ये कब तामीर किया गया था? 1632 में। उसके बाद देखें रेड फोर्ट, ठीक है, लाल किला भी इसे कहा जाता है, ये शाहजहां ने तामीर कराया, दिल्ली में ये है। और कब तामीर कराया था ये देखें, उसकी डेट लिखी हुई है, ये डेट आप याद कर लें। और ये आप याद जरूर करते जाएं कि ये चीजें जो हैं किसने बिल्ड कराई थी, देखें यहाँ पे शाहजहां ने, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा लाहौर फोर्ट, ठीक है जी, तो ये देखें, इसका नाम शाही किला भी है। अगर आप लाहौर गए हो तो घूमे हो तो देखें, ये बहुत ही जो है ना बेहतरीन किला है। और आप देखें तो इसका आर्किटेक्चर वहाँ क्या जो कमाल का है। मैं खुद जो इस किले में जो है ना गया हूँ, और तकरीबन मेरे ख्याल से सर, मैं भी। कौन गया है? और राहिला में। राहीला, ओके राहीला। हाँ, तो देखें ये बड़ा ही वंडरफुल, ठीक है ना, फोर्ट है। और इसमें आप जब जाएंगे ना तो इसमें देखें उस टाइम की ऐसी कमाल की आर्किटेक्चर बनाई गई थी ना, जब मैं अंदर विजिट कर रहा था,
तो उस टाइम गर्मी थी, ठीक है, तकरीबन मेरे ख्याल से जून का महीना था जब मैं गया था। तो वहाँ के जो कमरे थे ना इस फोर्ट में, वो इस तरीके से बनाए गए थे कि बहुत ही वो ठंडे लग रहे थे, ठीक है, बड़ी ठंडक वहां पे महसूस हो रही थी। अगर वहां पे वो एयर आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था बाहर से, ठीक है, विंडो से जब एयर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि जो है ना बड़ा ही एयर कंडीशनिंग माहौल है यहाँ पे, बड़ा मजा आ रहा था मुझे। तो आपको भी कभी मौका मिले ना तो ये लाहौर फोर्ट जरूर घूमिएगा और उससे ये चीजें एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। ठीक है जी। तो ये देखें कब जो है ना बनाया गया था, ये देखें अकबर जो है ना, अकबर के दौर में ही बनाया गया, ठीक है, उन्होंने। और वो अपनी कोर्ट जो है, अदालत वगैरह की देखें कार्रवाई वो यहाँ पे किया करते थे, ठीक है जी। और ये जिसकी इसकी जो प्रेजेंट शेप है ना, वो कहा जाता है अकबर जो थर्ड थे उनके दौर में बनाया गया, कब, 1566 में। और बादशाही मॉस्क देखें, ये भी बहुत ही मशहूर मस्जिद है, ठीक है, ये भी लाहौर में ही है। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी, ये इसकी पिक्चर भी यहाँ पे लगी हुई है। तो ये मुगल एम्पायर औरंगजेब आलम की, ठीक है, जिनको हमने पढ़ा भी सही, उन्होंने ये तामीर कराई थी, ठीक है, 1671 और 1673 के बीच में ये मस्जिद जो है तामीर की गई थी। तो इसका भी देखें आर्किटेक्चर बहुत ही कमाल का है। और वहीं पे ये लाहौर फोर्ट के जो है ना करीब ही वहीं पे जो है ना बनाई गई थी मस्जिद, क्योंकि मुगलों की रिहाइश उस टाइम जो है ना लाहौर में थी। लाहौर जो है ना उनका कैपिटल भी रह चुका है मुगल रूल में। तो उन्होंने फिर यहाँ पे ये किले भी बनाए, ये मस्जिदें भी बड़ी बड़ी तामीर कराई, गार्डन्स भी वहाँ पे बड़े बड़े बनाए। और ये वजीर खान मोस्क, ठीक है, ये एक और मशहूर मॉस्क है, ठीक है, ये भी लाहौर में ही है। देखें, ये आप लोकेशन एटलीस्ट याद करें कि वजीर खान मॉस्क कहाँ है, वो लाहौर में है, ठीक है। और 17वीं सदी में ये बनाई गई थी, ठीक है जी, कौन से मुगल एम्पायर के दौर में, शाहजहां के दौर में, ठीक है जी। और इसकी कंस्ट्रक्शन 1634 में स्टार्ट हुई थी और 1641 में ये खत्म हो गई थी। तो एटलीस्ट जो जिसके दौर में बनाई गई थी वो आप याद करें, और उसकी जो लोकेशन है वो आपको, ये दो चीजें जो है ना आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। सर हिन जो ये मशहूर भी आहे न कि आने जा केतिरा मीनार आहिनि ये जा। बादशाही मस्जिद जा। हाँ हाँ बिल्कुल सही सही। इहो ईंदो आहे न सवाल सर। अच्छा, इहो मूंखे ख़बर न आहे, अगरि ईंदो आहे या न ईंदो आहे, अगरि तव्हांखे इहा अठ ख़बर अथव आहे त सर। ॿुधायो। 8 अथसि। यस सर, इहो ईंदो आहे चले, क्वेश्चन, मूं काफ़िन में ॾिठो आहे। अच्छा चलें चलें, ठीक है। राहिला ने जो है ना एक क्वेश्चन देखें हमारे साथ शेयर किया बादशाही मस्जिद से रिलेटेड, के वहाँ पे जो मीनार है ना जिनको डोम्स भी कहा जाता है, उसके वो कितने हैं, वो 8 हैं, ठीक एग्जैक्टली। है। हाँ ठीक है ठीक है, तो ये भी आप जो है ना याद कर लें। ऐसे ही किसी और को इन्फॉर्मेशन जो है ना रिलेटेड याद आती चली जाए, अगर पता हो तो वो आप शेयर कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास। अच्छा, उसके अलावा शालीमार गार्डन्स देखें, ठीक है, ये भी लाहौर में ही है। और ये भी शाहजहां के दौर में बना गए थे। देखें शाहजहां ने जो है ना बड़ी बड़ी भाई इमारतें, गार्डन्स ये बड़े बनाए, ठीक है। और देखें ताजमहल तो वो भाई बड़ी मिसाल है। और ये लाहौर में बनाया गया कब, 1642 में। उसके अलावा जामा मस्जिद ये दिल्ली में है, ठीक है जी। ये अगर आप याद ना करें भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इस वक्त इंडिया में मौजूद है, ठीक है। तो इंडिया से रिलेटेड ये आपको क्वेश्चन नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। और देखें अकबर का जो मकबरा है, ठीक इसको भी है। आगे करें सर, ये अच्छा, पाकिस्तान में नहीं है, आगे आगे हाँ इसके। सही है सही है, इसको भी आगे कर देते हैं, ठीक है। बस ये आप देख लें, ये जो है ना आगरा में, और पिक्चर आप देख लें, ठीक है जी। चलें आगे चलते हाँ हैं। सर देख। ये शाहजहां, ये देखें, ये तो पढ़ना होगा ना, ये तो भाई पाकिस्तान में और सिंध में भी है, ठीक है जी। और सकराई भी देखिए सिंध में है, तो ये तो पढ़ना होगा। तो शाहजहां मोस्क इसका दूसरा नाम, ठीक है, जामा मोस्क ऑफ ठट्ठा भी है। और ये कौन सी सिटी में है, ठट्ठा में है, ठीक है। और ये किसने बनवाई थी, देखें शाहजहां ने बनवाई थी कब, 1647 में। और राहिला जैसे वो आप बता रही थी ना 8 डोम्स हैं बादशाही मस्जिद के, जो आपने इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, तो देखें इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, इस मस्जिद के जो है ना 100 डोम्स हैं, ठीक है जी। तो देखें कितने डोम्स हैं इसके, 100, ठीक है। तो ये आप देखें पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये देखें ये जो है ना ऊपर ऊपर ये देखें इसके डोम्स हैं। ये देखें ये ऊपर सर जोमेट्रिक करता जा रहा पोइ है। जेके माण्हू वेंदा हूंदा उन्हनि जो त मथो लॻंदो। उन जो मथो छा थींदो हूंदो। मथो लॻंदो हूंदो उनजे डोम सां। एॾा न आहिनि न। न न न एतिरो हेठि बि डोम्स न आहिनि उहे, ठीकु आहे। डोम्स उहे अच्छा मां मथे न आहिनि। घुमी आहियां सर। अच्छा न घुमी अथव, तव्हां ॿियो विया हुआ ॿियो सर? न न मां बि न आहियां, मां बि तव्हांजी इहा तस्वीर ॾिठी आहे बसि। बस सही आहे, पोइ बस साॻी चल, ॻाल्हि आहे। चलो सही है सही है। अच्छा, तो अभी तक यहाँ तक देखें मुगलों का जो रूल है ना उससे आपकी बिल्कुल जान छूट गई, ठीक है। तो अभी देखें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे इसमें। तो देखें उस दौरान जो है ना कुछ बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटीज थी उसमें से कुछ जो है ना
सेंट्स थे, बड़े बुजुर्ग थे, ठीक है, जिनका वहाँ पे मुसलमानों के लिए इस्लामिक टीचिंग्स के हवाले से बड़ा ही जो है ना अहम किरदार रहा है। तो उससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना पाकिस्तान मूवमेंट जो थी, ठीक है, वो स्टार्ट हुई, उसमें बड़ी बड़ी पर्सनालिटी जैसे कायदे आजम अल्लामा इकबाल। तो देखें अब वो पार्ट हमारा आ रहा है जिसकी जो है ना कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको है, ठीक है, ऐसा ही है ना। कुछ ना कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तो इसकी आपको होगी ना, कायदे आजम अल्लामा इकबाल वगैरह। और कुछ नहीं तो नाम तो सुने होंगे ना, या नाम भी नहीं सुने इनके। अच्छा चलें, सही है सही है सही है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें देखें जो है ना इसकी मतलब जो है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अब आपको होगी, ठीक है। तो अब जो है ना मजा आएगा पढ़ने में, और अब मैं क्वेश्चन भी करूंगा आपसे खूब, ठीक है, ताकि पता भी चले ना कि इन शख्सियत के बारे में आपको कुछ पता है भी या नहीं। तो देखिए उस टाइम कुछ सूफी कराम जो थे, ठीक है, उनका बड़ा ही अहम रोल रहा है। पांच जो है ना बड़े उस टाइम सिलसिले थे सूफियों के, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सूरावर्दी, जुनेदिया। ये ऑर्डर आप भले याद ना करें, ठीक है, लेकिन वो थे कौन कौन, वो आप अच्छे तरीके से याद करें। उसमें से भी जो मोस्ट फेमस है मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखें चिश्तिया ऑर्डर में जो ये इनकी बुनियाद रखी थी ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने, ठीक है। और ये अफगानिस्तान से इनका ताल्लुक था। बाद में फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन जो थे ना, वो फिर जो है ना इस सिलसिले को इंडिया में जो है सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट किया। और इस कड़ी के जो बहुत ही मशहूर जो है बाबा फरीदगंज शक्कर, ठीक है, उनका ताल्लुक जो है वो इस कड़ी से ही है। फिर ये जो दूसरा सोहरावर्दी ऑर्डर आता है, ठीक है, इसमें देखें इसके फाउंडर थे शेख शहाबुद्दीन, ठीक है, वो ईरान से थे बेसिकली, लेकिन शेख बहाउद्दीन जकरिया, इसका नाम तो सुना होगा ना। इसके नाम पर देखें यूनिवर्सिटी भी है मुल्तान में, शेख बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो ये वही वही हजरत हैं, ठीक है। ये जो है ना इंडिया में आए, और इंडिया में इस ऑर्डर की सिलसिले की जो है ना शुरुआत इन्होंने की थी, शेख बहाउद्दीन जकरिया। और देखें इसका इनका जो पीरियड है वो क्या है, ये डेट यहाँ इस यहाँ पे देखें लिखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा देखें कादरिया पीरियड में से जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ये देखें इनका भी आपको पता होगा, जो बगदाद में से थे। और बगदाद कहाँ है ये भी देखें, आप याद कर लें, बगदाद इराक में है, ठीक है जी। और इनका दौर जो है वो 1077 से लेकर 1166 तक है, ठीक है। और यहाँ पर किसने इसकी स्टार्ट की, वो सैयद मोहम्मद गोश्त थे, ठीक है। और शेख अब्दुल हक जो है ये बहुत ही मशहूर मशहूर शख्सियत है इस सिलसिले की, ठीक है जी। तो उसकी भी ये आगे डेट लिखी हुई है, ठीक है। तो ये इस ऑर्डर के बाद देंगे जुनेदिया जो ऑर्डर है, हजरत जुनेद बगदादी ने इसकी शुरुआत की, और वो भी बगदाद इराक से थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में किसने स्टार्ट की थी, वो थे हजरत मखदूम सैयद अली हजवेरी, ठीक है, जिसको हजरत दाता गंज बख्श भी कहा जाता है। बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं, ठीक है। और इनका मकबरा लाहौर में है, ठीक है। और लाहौर में जो भी लोग जाते हैं तो वहाँ पे देखें दाता की नगरी जो है वो तो जरूर विजिट करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कब आए थे यहाँ पे, 1039 में यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आए थे। और देखें इनका बेसिक मकसद जो है ना इन औलिया कराम का ये था कि जो इस्लामिक टीचिंग्स है वो यहाँ पे फैलाई जाएं, ठीक है, ताकि लोग जो हैं वो सीधे रास्ते पर चल सकें। और इस तरीके से ही कुछ और जो है ना रिलीजियस उनके ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद नक्शबंदिया ऑर्डर देखें, उसमें ख्वाजा पीर मोहम्मद जो है ना वो इनके फाउंडर थे। और ये किसने सबकॉन्टिनेंट में किसने इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, ख्वाजा बाकी बिला ने कराया था। और शेख अहमद सिरंदी, ये आप याद कर लें, ठीक है, ये इस सिलसिले की मशहूर कड़ी है, ठीक है। और शेख अहमद सरंदी कब पैदा हुए, देखें 1564 में, इनकी डेथ कब हुई 1624 में, ये आप याद कर लें, ठीक है। ये पाकिस्तान स्टडीज में जो है ना पढ़ाया जाता है। और शाह वलीउल्लाह, ये आगे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, शाह वलीउल्लाह इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप इनकी जो है ना बर्थ डेट याद कर लें एग्जैक्ट, वो 1703 है। और देखें इनकी जो डेथ है कब हुई है, 1762 में। और देखें इसी से रिलेटेड एक और मैं आपके साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं, यहाँ पे देखें मैं लिख रहा हूँ, ये आप नोट कर लें। तो औरंगजेब आलमगीर जो थे उनकी देखें डेथ जो है वो 1707 में हुई थी। तो देखें ये शाह वलील्लाह जो है औरंगजेब आलमगीर के दौर के हैं, उनके दौर में जो है ना ये पैदा हुए थे, ठीक है। जैसे और इनकी वफात कब हुई थी औरंगजेब आलमगीर की, वो 1707 में हुई थी, ठीक है। और शाह वलील्लाह कब पैदा हुए, 1703, मतलब उनकी वफात से सिर्फ 4 साल कबल। तो अब देखें हम आते हैं पाकिस्तान मूवमेंट पे, ठीक है जी। तो देखें पाकिस्तान कंट्री जो हमारी बनी, तो भाई कैसे बनी, इसके पीछे कौन कौन सी वो पर्सनालिटीज थी जिनकी बड़ी स्ट्रगल है, कौन सी उस टाइम की पार्टीज थी जिनका जो है ना बहुत ही सर अहम किरदार था। जी जी राइला। सर हिकु ॻाल्हि पुछांव तव्हां खां। जी जी हाँ। सर तव्हांखे डेट्स यादि हूंदियूं आहिनि, हे कॾहिं मरियो कॾहिं जिंदा थियो ओ।
अच्छा राइला इहो सुठो like क्वेश्चन this. आहे तव्हांजो। ठीकु आहे, इहो जेको आहे नो डाउट, हाँ इहो यादि करणु जेको आहे ॾुखियो आहे, डेट्स यादि करणु। ठीकु आहे, त तंहिं करे ई ॾिसो मां तव्हांखे तंहिं करे ई जेको आहे लिंक ॾेई करे तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा थो, जीअं तव्हां ते जेको आहे इहो घणो बर्डन न अचे डेट्स जो। त शाह वलीउल्लाह कॾहिं पैदा थियो? वो 1703 में। न उहो मतिलबु की डेट ॿुधायो। डेट उहा एग्जैक्ट डेट जेका आहिनि उहा त ख़बर न आहे, उहा तव्हां ॾिस जेका एकवीह आहिनि ॾिना। 21 फरवरी 21 अच्छा, फरवरी 21 फरवरी, इहो ई चलो सिर्फ़ु मूंखे चलो। यादि आहे। अच्छा इहो ई यादि अथव, चलो ठीकु आहे ठीकु आहे। ओके। चलो सही आहे, 21 फरवरी असां नोट करे छॾियोसीं। ठीक है चलो। अभी जो है ना हम आते हैं पाकिस्तान मूवमेंट पे। तो पाकिस्तान मूवमेंट का आपको पता है, एनी आइडिया कि भाई पाकिस्तान मूवमेंट है क्या? किसी को भी कोई आइडिया है? आस्था, अवेज, फातिमा, मरियम, राहिला, सोफिया, तीशा, उमंग, जुनेशा, कोई भी आइडिया है आपको कि पाकिस्तान मूवमेंट क्या है? जो भी आइडिया हो आप बता दें, डोंट वरी, ठीक है, अगर वो गलत जाए भी तो। द पॉलिटिकल मूवमेंट। अच्छा सही है, एक्सीलेंट राहिला, एक्सीलेंट। 20th सेंचुरी सही है में। सही है सही है सही है, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। जी बिल्कुल, ये एक या पॉलिटिकल या सर ईअं मूवमेंट बि है। चवंदा आहिनि न की जी जी सॉरी सॉरी सर तव्हां ॻाल्हायो। जी जी, ॿुधायो ॿुधायो। राइज ऑफ राइज ऑफ ऑर्गेनाइज मूवमेंट लाइक दिस। अच्छा सही है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है, तो देखिए तहरीक ये बिल्कुल, पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल तहरीक पाकिस्तान इसको कहा जाता है, और ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी। ठीक है, मुसलमानों ने ये मूवमेंट चलाई, ये तहरीक चलाई। ठीक है, अपने लिए एक अलग वतन हासिल करने के लिए, जिसको हम अब पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान कैसे वजूद में आया, इसके पीछे कौन कौन से देखें इवेंट्स थे। ठीक है, तो उसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और सभा कहती है फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान में जितने मूवमेंट्स वगैरह हो गई, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सभा ये भी इसमें आएंगे, और अभी हम ये आगे जो है ना ये चीजें बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। जी जी, अवैस एनी क्वेश्चन? अवैस आपका कोई क्वेश्चन है? आपने चैट में क्वेश्चन मार्क सेंड किया है ना, अगर क्वेश्चन है तो आप बता दें। अच्छा जी, जी जी अवैस, ये जो पीडीएफ के क्वेश्चन है ये आप याद करें, जो जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता जा रहा हूँ ना। और इसके अलावा देखें टेस्ट जैसे मैं आपको देता हूँ, तो उससे भी आपको आइडिया होगा कि किस किस्म के जो है ना क्वेश्चन इनमें से ठीक है आ सकते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको शुरू में आज कहा ना कि मतलब ये टॉपिक्स जो है ना, मतलब पाकिस्तान स्टडीज के, जनरल साइंस के, वर्ल्ड नॉलेज के, करंट अफेयर्स, और ठीक है ये चीज़ें जब हम कवर कर लेंगे ना, तो आखिरी की जो 4 से 5 क्लासेस होंगी उनमें हम सिर्फ प्रैक्टिस ही जो है ना क्वेश्चंस की करेंगे। ठीक है, तो क्लास में उसमें सिर्फ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता चला जाऊंगा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जो भी चीजें हमने पढ़ ली हैं तो उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो वो 4 5 क्लासेस हम करेंगे सिर्फ क्वेश्चन पर। ठीक है, तो मजीद आपको वहाँ पे भी जो है ना ये इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है ना वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अच्छा तो चलें आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखें पाकिस्तान मूवमेंट, देखें हमने पढ़ा कि 1857 से जो है ना जब शिकस्त आ गई मुसलमानों को यहाँ पे, तो देखें 1857 से फिर 1957 तक यहाँ पे, ठीक है जी, गोरों का राज चलता है, मतलब ब्रिटिश का राज चलता है। तो फिर क्या है, इसी दौरान देखें पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट होती है, मुसलमानों ने ये मूवमेंट स्टार्ट की, एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी। तो उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की, और ये मूवमेंट 1947 तक चली, जब तक उन्होंने पाकिस्तान जो है वो आज़ाद करा लिया। ठीक है जी, तो देखिए उसमें जो मशहूर शख्सियत आते हैं, तो सर सैयद अहमद खान का नाम जो है ना वो इस फहरिस्त में नुमाया है। ठीक है, वो सारे फहरिस्तें हैं। तो देखें अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो किसने स्टार्ट की थी, वो सर सैयद अहमद खान। ये आप याद कर लें कि अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, सर सैयद अहमद खान ने। और इससे रिलेटेड उनकी बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि उनकी जो बर्थ है, पैदाइश, वो कब हुई थी, वो देखें अक्टूबर 17 1857। और इनकी डेथ देखें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इनकी डेथ कब हुई थी, वो March 27 1898 को। ठीक है, और इन्होंने जो है ना एक मशहूर किताब जो है ना लिखा, जो आता है कि भाई कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज बुक रिटन बाय, इज द बुक विच इज रिटन बाय, या विच वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। तो देखिए वो असबाब बगावत हिंद था। ठीक है जी, इन्होंने ये किताब लिखी। दैट्स और आल्सो कॉल्ड इंडियन फिलोसफर। जी, इनको क्या कहते हैं, इंडियन फिलोसोफर? हाँ मां ॿुधो आहे इहो। अच्छा तमाम बुधवार, चलो ठीक है, अगर बुधवार बिल्कुल तव्हां शेयर कयो आहे, ये इंडियन फिलोसोफर आहिनि नो डाउट। ठीक है, अच्छा तो उसके अलावा देखें साइंटिफिक जो सोसाइटी है, तो देखें इन्होंने सोचा कि मुसलमानों में साइंस का शऊर पैदा किया जाए। ठीक है,
ताकि साइंटिफिकली भी वो इल्म के मैदान में आगे आए। तो इसीलिए उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी जो है ना वो कायम की, और वो कब कायम की देखें, 1864 को। और उनके अलावा इन्होंने एक तालीमी इदारा कायम किया जिसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम दिया गया। और उन्होंने ये कब तामीर कराया, कब इसकी बुनियाद रखी, वो 1857 में। और टू नेशन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भाई टू नेशन थ्योरी वो किसने इंट्रोड्यूस कराई या उसका आइडिया किसने दिया, तो देखें वो सर सैयद अहमद खान थे जिन्होंने टू नेशन थ्योरी का आइडिया दिया था। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है ना, देखिए यहाँ पे मैं बताइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये सारी इसमें से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है ना टेस्ट में आती रहती है। तो इसमें देखें इंक्लूड ही सर मैंने। साइंटिफिक सोसाइटी क्या होती है? अच्छा, हाँ, साइंटिफिक सोसाइटी देखें इन्होंने मतलब एक जो है ना ग्रुप बनाया, ठीक है। तो उसमें क्या किया कि उसमें मुसलमानों के दरमियान जो साइंसी शूर है ना, ठीक है, वो फैलाने के लिए उन्होंने ये एक सोसाइटी कायम की। तो उसका बेसिक मकसद ही यही था कि जो साइंसी जो शूर है, साइंटिफिक, ठीक है, अवेयरनेस है, साइंटिफिक जो नॉलेज है, वो मुसलमानों को मुहैया की जाए, ठीक है, जिसकी बुनियाद पर वो साइंस के मैदान में या इल्म के मैदान में आगे आए। तो इसीलिए उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो कायम की 1864 में। और फिर जो है ना 1875 में उन्होंने एक तालीमी इदारा कायम किया जिसका नाम उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा। तो उसके अलावा देखें शाह वलीउल्लाह जो हैं वो बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं वही मैंने जो है ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो याद करने में। तो देखें इनकी बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इनकी बर्थ कब हुई, कौन से ईयर में, तो वो देखें 1703 में हुई थी। डेथ कब हुई थी, वो 1762, ये अभी अभी मैंने आपको बताया। इनका दूसरा नाम क्या था, वो कुतुबुद्दीन था, ठीक है जी। और हुज्जतुल्लाह अल बालिगा इनकी बहुत ही मशहूर किताब है, ठीक है, बहुत ही मशहूर किताब है। और ये, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है, ये भी आप याद कर लें। ये क्वेश्चन है कि हुज्जतुल्लाह अल बालिगा वो किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, वो पर्शियन लैंग्वेज में। और ये किसने लिखी, ये शाह वलीउल्लाह ने लिखी है, ठीक है, खुद। और इन्होंने जो है ना अहमद सर शाह जो अब्दाली। जी जी। सर इसने ट्रांसलेट किया था ना होली कुरान? हाँ, होली कुरान भी इन्होंने जो है ना ट्रांसलेट किया था, नो डाउट, बिल्कुल, ये भी तो ये भी। वही है ना? नहीं नहीं, ये हुज्जतुल्लाह अल बालिगा इनकी जो है ना किताब है, ठीक है। उसमें इन्होंने जो है ना मतलब मुख्तलिफ हाँ। मौजुआत पर जो है ना सोशियोलॉजी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड इनके मौजुआत हैं इस बुक में, उन पर इन्होंने लिखा है पर्शियन में। और पर्शियन पर्शियन में जो है ना मतलब फारसी में इन्होंने कुरान शरीफ की जो ट्रांसलेशन है वो अलग से की है, वो भी इनका कारनामा है, नो डाउट। और इन्होंने देखें जब ओके ओके। मुगलों के दौर में जब हालात देखें खराब हो गए और मुगलों की हुकूमत बहुत ही कमजोर जब पड़ गई थी ना, तो फिर हालात सुधारने के लिए देखें इन्होंने अफगानिस्तान के जो उस टाइम के बादशाह थे अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, 1761 में, ठीक है जी, उन्होंने लेटर लिखा किसको, अहमद शाह अब्दाली को। अगर ये आ जाए कि भाई किसने लेटर अहमद शाह अब्दाली को लिखा था, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्योंकि देखिए मराठा जो थे वो मैंने आपको बताया ना पिछले लेक्चर्स में कि वो मुगलों के खिलाफ थे, उनकी जंगें भी हुई, ठीक है। और ये पावरफुल जो है ना फोर्स थे उस टाइम। तो मराठास को जो है ना शिकस्त देने के लिए उस टाइम, ठीक है, शाह वलीउल्लाह ने जो है ना लेटर लिखा अहमद शाह अब्दाली को। और 1761 में जो है ना वो यहाँ पर आए और उन्होंने मराठास को शिकस्त दे दी। और उसके अलावा मदरसा जो रहीमिया है, ठीक है जी, वो इनसे रिलेटेड है। ये मदरसा रहीमिया जो है इनके फादर थे, ठीक है जी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब्दुल इनके फादर। रहीम। हाँ बिल्कुल। अब्दुल रहीम। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आइला आपने बताया ना। ये सब मैं गूगल पॉडकास्ट से पता है। अच्छा, चलिए, सही है, सही है, एक्सीलेंट। तो देखिए शाह अब्दुल रहीम जो है ना उनका नाम था, नो डाउट। तो शाह अब्दुल रहीम इनके वाले थे, उन्होंने जो है ना ये मदरसा वहाँ पे कायम किया था। फिर उनके बाद ये चौधरी रहमत अली, ये भी बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं। और ये देखें 1897 में पैदा हुए थे और 1951 में इनकी डेथ हुई थी। और कॉन्सेप्शन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि भाई क्वेश्चन कॉन्सेप्शन ऑफ पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्शन है, कॉन्सेप्ट है, तस्वर है, वो सबसे पहले किसने दिया, वो चौधरी रहमत अली ने दिया। और सबसे पहले वर्ड पाकिस्तान जो है ना वो भी इन्होंने लिखा था, ठीक है जी। सबसे पहले जो वर्ड पाकिस्तान है वो किन्होंने लिखा था, चौधरी रहमत अली ने एक मैगजीन में लिखा था। और उसमें उन्होंने रिकमेंड किया था कि मतलब जो एक अलग रियासत मतलब बनाई है मुसलमानों के लिए, उसका नाम पाकिस्तान रखा जाए, ठीक है जी। तो उनके बाद देखें आगा खान, ये भी मशहूर शख्सियत हैं। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से आते हैं, देखें इनका अदर नेम सुल्तान महमूद शाह भी है। और ये क्वेश्चन इनसे रिलेटेड जो है ना आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग देखें ये भी एक पॉलिटिकल जो है ना पार्टी थी, ठीक है, वहां पे सब कॉन्टिनेंट में, जो मुसलमानों ने, ठीक है जी, मुसलमानों ने बनाई थी। वो इसलिए ताकि मुसलमानों के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सकें और अपने जो सियासी हुकूक हैं
वो हासिल कर सकें इस पार्टी के जरिए। तो जब ये पार्टी बनाई गई थी तो फर्स्ट प्रेसिडेंट किसको किया गया था? आगा खान 3 को, ठीक है जी। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ना, सभा ही आप जैसे कह रही थी, तो ये भी आगे भी हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड। अगर ये क्वेश्चन आए कि भाई इन्होंने मतलब जो है ना कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की थी, तो इन्होंने सारी 3 की 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, तीनों इन्होंने अटेंड की हुई थी। मजीद ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है अभी हम उस पर आते हैं आगे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखें। That's why call in three. हाँ, इन्होंने मतलब जो है ना तीनों तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। इनको कभी देखा है या नहीं? जो आपकी तस्वीर पर, आपकी स्क्रीन पर अभी देखें जो तस्वीर आई है। Founder. फाउंडर कोई और भी बताए? इसमें तो देखें पार्टिसिपेट करें, इस शख्स को तो ना भूलें। देखें आपके पास, आपकी जेब में भी जो है ना, देखिए आपकी जेब में भी जो है सर इनकी बी गाल तस्वीर होती है। बताया जी जी। सर सर मापेरो नहीं फर्स्ट मतलब कि गवर्नर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा सही है, सही है। जी जी राहिला, एक्सीलेंट सोफिया। जी सर राहिला। सर मूंखे या ॻाल्हि अच्छा सर मूंखे ॿुधाइण ॾियो मूंखे इहा ॻाल्हि ख़बर पई कि इन जूं 3 भेण अथव मूंखे लॻो सिर्फ़ु फातिमा अली जना भेण आहे लेकिन अच्छा। मरियम अली जना बि ऐं हाँ हिकु बिम्बियन ॿी बि बिम्बियन, भेण अथसि सही से है बिम्बियन, न लेकिन ऐं टे लेकिन अच्छा मूं थोरी पाऊं अच्छा सही ऐं है, सही। 3 भाइर बि अथसि हाँ सही है बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन असां इनमें जो आहे न उहे शयूं पढ़ूं था जेके मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट आहिनि इनसां रिलेटेड, ठीकु आहे। अच्छा, किसी ये ने नहीं लिखा है, मीन्स इसकी वजह ही से तो हम जिंदा हैं सभा के लिए। अच्छा ठीक है। और पैसा, हाँ बिल्कुल, देखें पैसों पर तो इनकी वही तस्वीर है। कायदे आजम के बगैर देखें कुछ भी नहीं चलता पाकिस्तान में, ठीक है। तो चीज़ों को चलाने के लिए कायदे आजम का होना लाजमी है। तो देखें ये पैदा कब हुए थे? 25 दिसंबर 1876 इसकी ये डेट, तो बर्थ डेट और डेथ तो ये तो आप जो है ना रट लें, ठीक है, ये कायदे आजम की। और इनकी डेथ कब हुई थी? 11 सितंबर 1948 को। इनके फादर का नेम क्या था? वो जिना भाई पूंजा, ठीक है। और इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? ये क्वेश्चन आता है तो AIML मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उन्होंने 1913 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने कब ज्वाइन की थी? वो 1906 में, ठीक है जी। और फिर उसको लीव कब किया? वो 1920 में जो है इन्होंने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीव कर दिया, मतलब छोड़ दिया। और ये प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कब बने थे? ये 1916 में बने थे। और इनसे रिलेटेड 14 जो पॉइंट्स है वो बड़े मशहूर हैं, ठीक है जी। 14 पॉइंट्स मतलब ये कि देखें नेहरू ने एक रिपोर्ट दी थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट में इन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे। मतलब 14 नुक्ते भी जिसे कहते हैं। उसमें इन्होंने कहा था कि मतलब ये जो नुक्ते हैं मुसलमानों के लिए वो कंसीडर किए जाएं, जिसमें देखें जो सिंध सिंध था, ठीक है जी, कि जैसे बॉम्बे बॉम्बे से उसको अलग किया जाए, ठीक है, ये भी उसमें था। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं, सेपरेट इलेक्शन जो है मुसलमानों के वो कराए जाएं, ये भी उसमें शामिल था, ठीक है। तो ओवरऑल 14 पॉइंट्स उन्होंने दिए, ठीक है। और कब दिए ये क्वेश्चन आता है, उन्होंने 1929 में दिए थे। और गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कब बने थे? अगस्त 15 1947 को। तो ये देखें कायदे आजम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अमूमन टेस्ट में आती है, तो ये आप याद कर लें, ठीक है जी। आगे चलते हैं। देखिए अलामा इकबाल, ठीक है, ये भी बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं। तो इनको भी। मुंहिंजी फेवरेट सर अच्छा, कंहिंजी फेवरेट आहे इहा पर्सनालिटी रहीला तव्हांजी? यस सर अलामा अच्छा। इकबाल जी पोइट्री ॾाढी वणंदी आहे अच्छा पोइट्री तव्हांखे वणंदी आहे, चलो भला पोइट्री यादि आहे का अलामा इकबाल जी या सिर्फ़ु ईअं पोइट्री वणंदी आहे बस? रहीला, पोइट्री का यादि अथव बि या न? जी, ॿुधाईंदी त आहियां सर पोइट्री चलो सर ॿुधायो अलामा अॼु। इकबाल जी चलो भला अॼु अलामा इकबाल जी पोइट्री थी वञे, ॿुधायो असांखे। हा ॿुधायां थी थोरो यादि कयां यादि कयो, जल्दी अच्छा यादि कयो न। ॿुधो ॿुधो भला जी जी ॿुधायो ॿुधायो। छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना इकबाल उससे क्या हिसाब करना जो बेहिसाब देता है वाह वाह, जबरदस्त, बिल्कुल कितनी बेहतरीन। अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए वाह वाह, जबरदस्त, एक्सीलेंट है, ये काफी मशहूर शेर भी आहे, ठीक थैंक आहे। यू नो डाउट, ठीक आहे नी इन दिल शेर में में दिल सर मैं बताया कभी जी जी हाँ, ॿुधायो ॿुधायो। दिल में खुदा का होना लाजमी है इकबाल दिल में खुदा का होना लाजमी है इकबाल सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती हाँ देखिए, बिल्कुल दिल में खुदा का हाणे होना सर तव्हां लाज़मी हिकु है। ॿुधायो तव्हां अच्छा, ॿुधायो मूंखे मूंखे जेका आहिनि पोइट्री सची में न ईंदी अथव, परे परे हाणे थी न मुंहिंजो। ईंदी बि न न न। सर मैम बि ईअं चवंदी आहे हाँ असल में मुंहिंजो सर सची में पोइट्री सां सिर्फ़ परे हिकु परे ताईं ॾिसी करे वास्तो कोन ॿुधाईंदा अथव। आहिनि न ॾिसी करे ॿुधाईंदा आहिनि, पर साईं जो इंट्रस्ट आहे, ठीकु आहे, साईं थोरो जेको आहे न शायरी
मिजाजी रखदा आहिनि पर असांजो उहो मिजाज न आहे ठीकु आहे। त मूंखे पोइट्री बिल्कुल बि यादि नथो। साईं इहो तव्हांखे उन मज़ाक में ई चयो। त पोइट्री तव्हां ॿुधाईंदा कयो ठीकु आहे। वधीक मां खणी तव्हांखे जोक्स ॿुधाईंदमि पियो ठीकु आहे। तव्हां उन हलो जोक्स ते ॿुधायो खिलजो हिकु पिया। सर, वो हिकु ॿुधायो छा ॿुधायां? मज़ाक जोक। मज़ाक हाणे ईंदो न यादि जीअं त मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि ठीकु आहे। परेशान न थियो। अच्छा, अलामा इकबाल कायदे आज़म ते को ॿुधायो। अलामा इक़बाल ऐं कायदे आज़म ते। हम्म। अच्छा। हा हिकिड़ो किस्सो अलामा इक़बाल ते ॿुधाईंदा आहिनि। हाणे इहा मूंखे हाँ ख़बर हाँ न आहे वही त ॿुधो मतिलबु उहो सचो आहे बि या न आहे। त मतिलबु अलामा इक़बाल मतिलबु ईअं मज़ाहिया तौर ते मज़ाहिया करे ॿुधाईंदा आहिनि त बाबा अलामा इक़बाल जॾहिं मस्जिद में विया ठीकु आहे। त जेका हिननि जी शाइरी आहे न उहो कुझु शराब सां रिलेटेड, मस्जिद में बैठ के शराब पीने थे ठीक है वरना वो जगह बता जहाँ खुदा ना हो। तंहिंसां रिलेटेड मतिलबु माण्हू जेको आहे न थोरो फनी वेट ॿुधाईंदा आहिनि ठीकु आहे। ईअं हिस्ट्री में काथे नथो अचे पर ॿुधाईंदा बाबा इक़बाल जेको आहे मस्जिद में शराब खणी वियो ठीकु आहे। हुते ॾिसो मुला जॾहिं उनखे जलियोनि त उनखे डायरेक्ट चयईं ठीकु आहे त मतिलबु मस्जिद में बाबा वेही मूंखे शराब पीअण ॾे न तूं उहा जगह ॿुधाए जिते शराब न हुजे ठीकु आहे। ऐं इन सां रिलेटेड हिकु ॿियो जेको आहे न मां तव्हांखे ॿुधायां त अ, जी सर। अलामा इक़बाल जी हिकिड़ी जेका आहे न वॾी फेमस तस्वीर तव्हां ॾिठी हूंदी इंटरनेट ते बि। त मतिलबु उहो हथ ते जेको आहे न पंहिंजी मुंडी रखी करे जीअं माण्हू सोचींदो आहे न उहा तस्वीर तव्हां ॾिठी आहे न जी सोचण वारी। ये सर मूं ॾिठी हा आहे। त हिकु चकर ईअं थियो त मुंहिंजे टीचर खां जेको आहे न कंहिं स्टूडेंट जेको आहे न हुते पुछा कयो त सर अलामा इक़बाल मतिलबु ईअं तस्वीर में छो हूंदो आहे। त मतिलबु सोचंदो आहे मुंहिंजूं अखियूं जेके आहिनि ठीकु आहे उन साइड छो हूंदियूं आहिनि असांजी साइड न हूंदियूं आहिनि। त पोइ हम्म। सर उनखे चयो त बाबा ॾिस न वॾो फिलासफर आहे ठीकु आहे। इहो जेको आहे न तंहिं करे ईअं सोचे थो त ऐं मुंडी ओॾे करे सोचे थो जीअं तव्हां सां अखियूं मिलाए करे न ॾिसी सघो। सही आहे न। त इहो उन टाइम मतिलबु जेको आहे न हिकु फनी ॻाल्हि थी क्लास में जेका हाणे मूंखे यादि अची वई। त ॾिसो तंहिं करे अलामा इक़बाल जी तव्हां तस्वीर में ॾिठो न ॾिसो न तक़रीबन हर तस्वीर में मतिलबु उनजूं अखियूं सिधियूं न हूंदियूं ये आहिनि ईअं न सर मतिलबु छा। स्टाइलिश आहे वॾो। हा त उहो नचाईंदो आहे तव्हां जेको आहे न अखियुनि सां मिलाए करे हुन सां ॻाल्हायो। ठीक है चलो यस आने सर। इम्तियाज चूंदा ठीक है। यस सर। वो देखें इनकी बर्थ जो है कब हुई थी नवंबर 9 1877 और कहाँ पे हुई थी सियालकोट में हुई थी। और इनकी डेथ कब हुई अप्रैल 21 1938। और इनकी जो मज़ार है या मकबरा है वो कहाँ पे वो बादशाही मस्जिद में है के करीब ही जो है ना वहाँ पे है लाहौर में। और इनकी एजुकेशन के हवाले से बात करें तो देखें गवर्नमेंट कॉलेज में जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज से भी ये पढ़े वहाँ से जो है ना इन्होंने एफएससी हासिल की। और फिर जो है ना लडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख वहाँ से जो जर्मनी में है ठीक है जी। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ठीक है जर्मनी। तो जर्मनी से फिर जो है ना इन्होंने पीएचडी की। और यहाँ पे देखें 9 नवंबर को हम जो है ना एज एज इकबाल डे जो है ना मनाते हैं वैसे मतलब इकबाल का दिन जो है ना उसके तौर पर जो है ना हम 9 नवंबर को मनाते हैं इकबाल की याद में क्योंकि 9 नवंबर को वो पैदा हुए थे ठीक है। और इलाहाबाद एड्रेस जो है ना इन्होंने कब दिया था ये क्वेश्चन आता है। तो इलाहाबाद एड्रेस जो है इलाहाबाद का किताब वो इन्होंने 1930 में दिया था। और इनकी जो कुछ फेमस बुक्स हैं जैसे बांगे दरा जावेदनामा जरबे कलीम ये इनकी मोस्ट फेमस बुक्स हैं ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन इनकी बुक्स में से जो है ना आ सकता है कि भाई ये देखें आपको नीचे जो है ना एमसीक्यूज में 4 बुक्स के नाम जो है ना वहाँ पे दिए गए हों और आपसे कहा जाए कि भाई नीचे में से कौन सी जो है ना बुक वो अलामा इकबाल ने लिखी थी या कौन सी बुक अलामा इकबाल ने नहीं लिखी थी। इस किस्म के जो है क्वेश्चन वो आ सकते हैं। तो यहाँ तक अलामा इकबाल तक जो है ना इसको हम खत्म करते हैं। अब हम थोड़ा आते हैं ठीक है। हम आते हैं वर्ल्ड नॉलेज पर ठीक है ना। हम थोड़ा आज वर्ल्ड नॉलेज भी पढ़ेंगे ठीक है ताकि आपकी जो वर्ल्ड नॉलेज है वो भी इसके साथ कवर होती चली जाए। और वर्ल्ड नॉलेज हमने जो है ना पहले भी क्लासेस में कुछ पढ़ी थी और हमने क्या क्या पढ़ा था किसी को याद है उसमें वर्ल्ड नॉलेज में। राइला उमंग जुनेशा फातिमा कशिश आपको याद है पहले हमने वर्ल्ड नॉलेज में क्या पढ़ा था। वर्ड नॉलेज माना। वर्ल्ड नॉलेज मतलब पूरी दुनिया जी नॉलेज दुनिया जो इल्म जंहिंमें मतलब अच्छा जेको वर्ड पाकिस्तान खां पढ़ता। अलावा अच्छा। मतलब जेका आहे न वर्ल्ड नॉलेज जेका आहे उहा। अ, चलो तो वो भी जो है ना आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। सोफिया यहाँ पे क्लास में मौजूद है नहीं। करेंसीज कैपिटल्स। हाँ सही है किसने बताया ये। मरियम ने। अच्छा मरियम ओके मरियम एक्सीलेंट। अच्छा सोफिया आज क्लास में मौजूद है नहीं पिछली बार जब
कंपटीशन हुआ था हमारा कैपिटल्स का, कंट्रीज का, तो उन्होंने मुकाबला किया था। अच्छा, तो आज सोफिया है या नहीं, उनसे मुकाबला करते हैं। सोफिया मेरे ख्याल से नहीं है इस वक्त, ठीक है ऐसे ना। चलें ठीक है, कोई और मुकाबला करें, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सर आप टेस्ट वाला लास्ट क्वेश्चन तो बता दें। हाँ हाँ, वो मैंने बताया, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखें यहाँ पे कंट्रीज, ठीक है जी। तो ये कंट्रीज और फिर जो है ना उनका कैपिटल, फिर उनकी करेंसी, और उनके बाद जो है कौन से कंटिनेंट में वो कंट्री है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे अभी आपसे पूछता चला जाता हूँ, आप मुझे बताते चले जाएं, ठीक है जी। तो देखें, अल्जीरिया का नाम किसी ने सुना है। अल्जीरिया का कैपिटल कौन सा है, किसी को पता है, एनी आइडिया। धोखा लगा लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। किसी को भी कोई धोखा याद आ रहा है इससे रिलेटेड। अल्जीरियस, आई थिंक सो। अच्छा, सही से, एक्सीलेंट एक्सीलेंट आइला। जी हाँ बिल्कुल, अल्जायर्स, ठीक है। ये इसका कैपिटल है, ये आप याद कर लें। और इसकी करेंसी क्या है देखें, वो है दिनार, ठीक है। और ये कौन से कंटिनेंट में है, ये अफ्रीका के कंटिनेंट में। और कंटिनेंट्स टोटल कितने हैं दुनिया में, ये मैंने आपको पढ़ाया था, 7 है, ठीक है। कौन कौन से, वो मैंने आपको कहा था, आपने नेम भी सेंड किए थे ग्रुप में किसी ने, ठीक है जी। उसके बाद देखें, आते हैं फिर ऑस्ट्रिया पर। तो देखें ऑस्ट्रिया का कैपिटल कौन सा है, वो है वियना, ठीक है जी। वियना इसका कैपिटल है। और यूरो जो है, यूरो इसकी करेंसी है। और देखें ये कौन से कंटिनेंट में है, ये यूरोप में है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है आते हैं जी अजरबैजान। ऐसे नहीं, इसको अजर सर बाकू। भाईजान। हाँ, सर बाकू। बाकू, एक्सीलेंट। ऐसा नहीं, इसको अजर भाईजान पढ़े आप, ठीक है, बुरा मान जाएगा, ये अजर भाईजान है। तो देखिए बाकू इसका कैपिटल है, और इसकी करेंसी का नाम क्या है, ठीक है जी, मनात। और ये कौन से कंटिनेंट में है, एशिया। ये एशिया में एशिया। है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है जी। उसके अलावा और जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का किसी को कैपिटल पता है। ये एक क्रिकेटिंग नेशन भी है, ठीक है, क्रिकेट की इनकी नेशनल टीम भी है, किसी को नहीं पता। चलें, इसका जो कैपिटल है वो है हरारे, सर ठीक है जी। हरारे। हाँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, हरारे। और इनकी जो करेंसी है वो है डॉलर, ठीक है जी। और ये जिम्बाब्वे कौन से कंटिनेंट में है, ये अफ्रीका में है, ठीक है जी। अफ्रीका। और हाँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। उसके अलावा देखें क्यूबा, क्यूबा की करेंसी कौन, कैपिटल उसका कौन सा है देखें, वो है हवाना, ठीक है जी। इसकी करेंसी कौन सी है, वो है क्यूबन हवाना। पेसो। हाँ, हवाना। और इसकी करेंसी है क्यूबन पेसो, ठीक है। और ये ये कौन सर। से कॉन्टिनेंट में, ये नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ ठीक है जी। अमेरिका। हाँ, उसके अलावा चलें नॉर्थ अमेरिका में, तो इससे रिलेटेड एक और ज्यादा, अमेरिका। इसका कैपिटल तो आपको पता होगा ना, या अमेरिका भी का भी नहीं पता। देखिए, अमेरिका का नहीं पता तो बड़ा बुरा मानता है ये। वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी, एक्सीलेंट, ठीक है जी, बिल्कुल वाशिंगटन। हाँ, तो डीसी में ही दसो, ठीक है, इनमें है तो डिप्टी कमिश्नर मतलब, वाका। डायरेक्ट डायरेक्ट करंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही है यार। फिजिक्स में यो ठीक पढ़वा है, था। अच्छा, सही सही, ठीक है। तो वैसे में ही मजाक में जाओ तो डीसी मतलब डिप्टी कमिश्नर, हाँ, नाले में ही जी कौन जी वरी लेवल है। हाँ, और इसकी करेंसी देखें कौन सी है, सर वो तो इन्हें सबको पता होगा, देखें सर डॉलर। इन्हें तो और डीसी। यूएस डॉलर। डॉलर ने देखें वो बड़ा जो है ना तंग किया है पाकिस्तान को, ठीक है ना। सर ये तो किसी से भी नहीं बोलेगा। जी जी, 1 मिनट। और देखें अमेरिका जो है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये भी नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है जी, ये आप याद कर लें। और आज के लिए जो है ना इतनी ही। मजीद जो है ना मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसके नोट्स भी जो है ना वर्ड नॉलेज से रिलेटेड, वो मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। वो आप याद कर लीजिएगा उसमें। और पिछली बार भी मैंने वर्ड नॉलेज के नोट्स भी भेजे थे, कुछ जो है ना हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। सर, और इथोपिया जो कह रहा कैपिटल। जो इथोपिया। इथोपिया जो, ये इथोपिया सर जो अभी आए, का हाँ, प्रोजेक्ट पूछे कोई। जो आए एडिस अबाबा, 20 हाँ वही वाला ही कह रहा है सर। है ना, 20 आना था वो, 20 वो जो है ना, बिर BI RR। ब्रासीलिया रही बामना थी। ना 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 ना, वो ना है, BI RR फिर या उनकी करेंसी तो इथोपिया जी, ठीक है। वैसे कैपिटल छा है, सर तव्हां ठीक है। सर्च कयो। हाँ, इहो ही है बाबा, 100%, ठीक है, ये मां हिते लिखी सर ॾिनो अथव। दी सां त कैपिटल अर्जेंटीना जो आहे न।
ठीक है। राहिला एडिस कहाँ अबाबा। कहाँ क्वेश्चन पूछा क्या राहिला यो? ये राहिला सर। आहे ते लिखी ये छॾियो मां स्पेलिंग बि ठीकु आहे दीदी इहो ई अथव 100% इहो अथव ठीकु आहे ऐं हे हुनजी करेंसी अथव ठीकु ओके। आहे फिर ऐं इहो कहिड़े कंटिनेंट में आहे इहो बि जेको आहे न अफ्रीका में अथव ठीकु आहे इहो तव्हां यादि करे छॾियो। चलो एक्सीलेंट एक्सीलेंट ठीक है तो यहाँ तक जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है आपकी क्योंकि अभी जो है ना ये मीटिंग एंड होने वाली है। सर यस क्वेश्चन सर। का आंसर तो आपने बताया नहीं, एमसीक्यूज का। कौन सा? हाँ वो लास्ट अली वो अहमद। वो मैंने कहा था कि आप अगली क्लास तक सोचें ठीक है अगली क्लास में जो है ना वो मैं आपसे पूछूंगा फिर भी अगर सर नहीं आया 100 में आपसे सर तो मैं सोच आपने बता रहे हो? बहुत सोच लिया है, बता दें। नहीं नहीं थोड़ा इस पे सोचे ना ऐसे कैसे थोड़ा अपना दिमाग भी तो जरा मैं देखूंगी तो सही दिमाग किस किस का चल रहा है। सर हमें क्वेश्चन ही सही तरह नहीं पता, हम भूल गए। अच्छा ठीक है आप वो अपनी दोस्तों से डिस्कस करें क्या क्वेश्चन था। ठीक है उनको भी नहीं क्वेश्चन पता